This is very important. These 4 steps you must. Whenever you see a particular set of numbers, किस तरीके से आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में या फिर डेसिमल के फॉर्म में आपको ये कैलकुलेशन 25 का 72% कितना होगा? 25 का 72% कितना होगा? अभी आप देखो, आगे आप कर लेते हो 25% ऑफ 72, इसका मतलब क्या है? 1/4 ऑफ 72, है ना? तो इट इज इक्वल्स टू 18। बट जब भी आप सोचते हो कि 25 का 72%, देन इट बिकम्स अ बिट। सो हेलो to all my dear students, friends and aspirants, and once again I welcome you all to our YouTube channel भारत सेवा प्रस्तुति। So दोस्तों देखिए, शुरू करने से पहले I'd like to thank you all for your love and support towards our channel. Already we have reached a level of 10 subscribers and सुनने में ये बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं है, but yes, it has not been till now, it is not 1 month that we have started our channel. There are 4 videos, one of reasoning, 3 of GK, different state videos, and we are gaining multiple views on that. So thank you very much for your love and support. बट वन थिंग आईड लाइक टू मेंशन कि आप जब भी वीडियोस देख रहे हो तो वहाँ पे अपना कमेंट ज़रूर छोड़िए, इससे हमको पता लगता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सही लग रहा है इस चैनल में, आपको चैनल से आपको हेल्प हो रहा है, एंड व्हाट आर दोज थिंग्स दैट वी एज अ चैनल कैन इंप्रूव सो दैट वी कैन सर्व यू इन अ बेटर वे, वी कैन डिलीवर यू इन अ मोर अप्रोप्रिएट वे, द वे यू वांट, राइट। सो वंस अगेन आई थैंक यू ऑल एंड चलिए अभी के लिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, परसेंटेज आज हमारा टॉपिक है, राइट। सो परसेंटेज, ये देखिए, ये एक लैटिन वर्ड है बेसिकली। ये आया कहाँ से? लैटिन वर्ड से आया है ये परसेंटेज। एंड यू नो एंशियंट जो रोमांस होते थे, ग्रीक्स, दे यूज दिस मेथड फॉर फर्स्ट। व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू कंसीडर टर्म 100 में से कितना होता है, राइट। उन लोगों का जो वो हिसाब करते थे तो वो निकालते थे कि 100 में से कितना होता है, उसके हिसाब से वो लोग इसको नापते थे। तो यही जो पद्धति है इसको प्रचलित हुआ, फिर इसको परसेंटेज नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने कहा कि परसेंटम एक लैटिन वर्ड है, यहाँ से ये परसेंटेज आया है। पर का मतलब आप जानते ही होंगे कि प्रति है ना, और सेंट इसका मतलब है शत, तो परसेंटेज का मतलब प्रतिशत। ये तो बात आप जानते हो, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस परसेंटेज वाला साइन से, राइट। एंड प्रतिशत मतलब पर 100, है ना, पर 100। दैट इज if I write down 100 as a denominator, then if I write down 45 out of 100, then it is considered as 45%, right। तो जब भी आपको परसेंटेज दिया जा रहा है तभी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको कहा जा रहा है कि किसी का 30% है तो ए का 30%, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा ए इंटू 30/100, इसी तरीके से, राइट। अगर आपको दिया जाता है कि कोई एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति ने एक एग्जाम दिया है और एग्जाम में उन्होंने मार्क्स स्कोर किए हैं कितना, आउट ऑफ 40 ही हैज गिवन एन एग्जाम, एंड इन दिस 40 मार्क्स ही हैज स्कोर्ड लेट्स से 23, राइट। सो व्हाट इज हिज परसेंटेज? तो बेसिकली जो प्रचलित सिस्टम है इसके हिसाब से आपको कहा जाता है कि 23/40 आप लो, उसके साथ 100, जो टोटल मार्क्स है वो टोटल आपका नीचे रहेगा, और जो आपको मिला है द मार्क्स दैट यू हैव स्कोर्ड विल बी रिटन एज अ न्यूमरेटर, एंड उसके बाद आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर चलिए करते हैं, 22 45 आपको इधर मिलेगा, 115 आ रहा है बाई 2, सो इट इज 57.5%, राइट। सो इस तरीके से आपको परसेंटेज निकालना होता है। देखिए कई सारे क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि एक जो और कई सारे नंबर, एक व्यक्ति है, चलिए आप मान लीजिए कोई एक पर्सन है, इसका नाम ही हम दे देते हैं विनोद, देते हैं इसका नाम। कोई एक व्यक्ति है जो विनोद है, विनोद को कुछ सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, राइट। जैसे कि आपको एग्जाम में आता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है ना, इंग्लिश होता है, फिर जीके होता है। ये सभी का आपका एसएससी में 50 मार्क्स का एग्जाम होता है ईयर 1 में, राइट। तो अभी बोला गया है कि मैथ्स में किसी को 47.5% मिला है ना, 5 मिला है, रीजनिंग में किसी को 43 मिला है इस व्यक्ति को, इंग्लिश में चलिए उसने 42 स्कोर किया, और जीके में इसका 23.5 आया है, राइट। इस तरीके का कुछ नंबर दिया गया है। फिर आपको पूछा जा रहा है कि बताओ रीजनिंग में इसका परसेंटेज क्या है, तो फिर आप क्या करोगे, 43 इसने स्कोर किया है आउट ऑफ 50, है ना, तो फिर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो फिर आपको मिलता है कि 86% ही हैज स्कोर्ड इन रीजनिंग, है ना। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाता है कि जीके का परसेंटेज कितना है भाई, तभी आप कहोगे 23.5 आउट ऑफ 50 इसने स्कोर किया है, आई मल्टीप्लाई दिस इनटू 100, सो 2 इट विल कम डाउन टू 47%, है ना। अभी आपको अगर पूछा जाता है इसी तरीके से कि टोटल इसका परसेंटेज कितना है, तो फिर आप क्या करोगे, आपको टोटल जो इसने स्कोर किया है इसको पहले सम करना पड़ेगा, राइट। तो 47.5 23.5 47 23 कम्स टू 70 71 74 114 116 156 यस को, और टोटल देखिए इधर 200 मार्क्स है। परसेंटेज आपको अगर तय करना है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से आप इसको काटोगे तो 78 कम्स टू 78%, राइट। तो देखिए यही तरीका होता है जिससे कि आप परसेंटेज डिराइव कर सकते हो। पर हालांकि जो एग्ज़ाम रहता है, एग्ज़ाम में आपको बहुत जल्दी करना पड़ता है ये सब कैलकुलेशंस, तो फिर मैं आपसे इसी जो स्टेप है इसको मैं और एक बारीकी से दिखाऊँ तो फिर 156 आउट ऑफ 200 योर स्कोर। पर प्रतिशत मतलब क्या, पर 100 में से आपको जितना है आपको उसे निकालना पड़ेगा, राइट। तो फिर आप एक काम कर सकते हो, इधर 2 से अगर आप इसको काटते हो तो फिर 100 मिलता है, और इधर 78 रह जाएगा, तो फिर ये भी आपका 78%, देन एंड देन यू कैन जस्ट विद योर आईज यू कैन कैलकुलेट, यू डोंट नीड टू पेन डाउन और राइट डाउन दिस थिंग्स, राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसका करने का खैर बहुत सारी सुविधाएं भी है, मैं आपको वो दिखाना भी चाहूँगा कि कैसे ये काम कर सकता है, आपके लिए बहुत फास्ट काम कर सकता है ना। देखिए
अगर आपको दिया जाता है कि कोई एक व्यक्ति है जो आउट ऑफ 20 ही हैज स्कोर्ड 7, तो उसका परसेंटेज कितना होगा? अभी देखिए आपको मालूम है 20 इंटू 5 25 से 100, सो 7 5 से 35, सो इट विल कम डाउन टू 35%। आप ऐसे भी कर सकते हो 7/20 इंटू 100, तो फिर भी आपको एक ही मिलेगा। पर इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 20 इज सच अ नंबर दैट यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक 20 इंटू 500, सो 7 इंटू 5 35। बट यही नंबर अगर मैं आपको देता हूँ कि 7 मिला है उसका आउट ऑफ 14, सो विल नॉट बी एबल टू, सॉरी 40 नहीं ले लेते तो फिर हाफ हो जाएगा इसका, है ना। सो 7 आउट ऑफ 18, तो फिर आपको इस तरीके से आप 18 को 100 में नहीं शिफ्ट कर सकते, उस वक्त आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 9 होगा, 50 होगा, सो 350 बाई 9 यू विल देन इट विल द आंसर विल कम इन डेसिमल, बट यू कैन डू इट लाइक दिस। बट जब भी आपको कोई नंबर है 20 है, से फॉर 25 है, 7 आउट ऑफ 25 ही हैज स्कोर्ड, तो 25 4 100, सो 7 4 20, सो 28% ही हैज स्कोर्ड, राइट। तो इस तरीके से आप परसेंटेज को निकाल सकते हो, राइट। तो ये है कुछ परसेंटेज के बेसिक्स, और जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको टोटल मार्क्स जो है वो आपको नीचे रखना पड़ेगा। ऊपर जो है आपको जितना मिला है, द मार्क्स यू हैव स्कोर्ड और द नंबर यू हैव स्कोर्ड, यू विल राइट डाउन दैट एंड देन यू विल मल्टीप्लाई दिस विथ 100 सो दैट यू विल फाइंड आउट योर परसेंटेज, राइट। सो ये है मेन चीज़ मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि परसेंटेज के बारे में कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं सर, तो फिर ऐसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं आपको राइटिंग में दिखाता हूँ, अगर कोई छोटा बच्चा भी इसको देखे तो उसको भी मालूम रहना चाहिए, तो इस क्लास का लाभ वो भी उठा सकता है। तो कैसे, चलिए मैं 7 आउट ऑफ 25 ही लेता हूँ, तो फिर आप लिखते हो ना 25 में मिला 7, एक में मिलेगा 7 आउट ऑफ 25 से भाग करोगे, और 100 में मिलेगा 7/25 इंटू 100, सो देन यू से इट इज़ 28%, है ना। आप इतना लिखते हो आप ऐसे करते हो, तो फिर ऐसा ही बनता है कि टोटल जितना है एंड द मार्क्स ही हैज स्कोर्ड एंड आउट ऑफ 100 देन यू आर मल्टीप्लाइंग दिस विथ 100 सो दैट योर परसेंटेज इज कमिंग डाउन। एंड यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक इफ 7/20 7/40 17/40 लेट्स से, तो आप जानते हो 40 को 2.5 से मल्टीप्लाई करने में आपको 100 आ जाता है, राइट। तो आप 2.5 से 17 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 17 2 34, 17 का हाफ है 8.5, सो इट विल कम टू 42.5%, है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, राइट। तो परसेंटेज का ये बहुत बेसिक है जो मैंने आपको समझाया। खैर दूसरे स्टेप में मैं आपको एक कदम और आगे लेके जाऊँगा, क्या है चलिए देखते हैं, राइट। तो अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि परसेंटेज जो है, सपोज़ परसेंटेज ये आपको कैसे आप लिखते हो कि आउट ऑफ 100 कितना मिला है। तो मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ 630 टोटल मार्क्स है किसी एग्ज़ाम का एंड अ पर्सन हैज़ स्कोर्ड 72%, राइट। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 100 में से उसको 72 ही बस मिला है, तो फिर 630 में कितना मिलेगा? तो आप कहोगे 72 मिलता है 100 में, तो 630 में कितना मिलेगा? आप ऐसे निकाल सकते हो उसे। खैर मैं इस तरफ तो नहीं जाने वाला हूँ, मैं आपको इस तरफ कुछ सीख देना चाहूँगा, राइट। तो 72/100 जब आप लिख रहे हो, तो क्या इसे आप कह सकते हो कि 0.72 है? क्या आप कह सकते हो इसे? ये सीखें। तो मैं अगर आपको कहता हूँ कि एक नंबर मैं देता हूँ आपको दैट इज़ से फॉर व्हाटएवर इट इज़, लेट्स से 500 मैं लेता हूँ, और मैं आपको कहता हूँ कि भाई इसका 72% आप निकाल के दो। मैं कहता हूँ फाइंड आउट, नोट करिएगा इसको जो भी मैं लिख रहा हूँ इधर, और बहुत इत्मीनान से इसको देखिएगा। फाइंड आउट 72% ऑफ 500, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो हाउ यू कैन सॉल्व दिस आउट, यू विल से 72% ऑफ 500, राइट। सो 500 इंटू 72%, है ना, आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, इसको ही क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 500 इंटू 0.72, यस यू कैन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। इसे भी आप ऐसे भी लिख सकते हो इंटू 0.72। तो चलिए यहाँ पे हमने देख लिया कि डेसिमल में कैसे हम इसको बिठा सकते हैं, इसे फ्रैक्शन में बिठाया, डेसिमल में बिठाया। अच्छा, फ्रैक्शन जब है 72/100 जब फ्रैक्शन में है, क्या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4 18 72 4 25 सा 100। सो इफ आई से दिस 500 इंटू 72/100, इज इट करेक्ट दैट बोथ ऑफ दीज आर इक्वल? 500 into 72/100 and 500 into 18/25, these both are equal, will you agree? Yes, you will agree। सो देखिए इस परसेंटेज का जो मैं कह रहा हूँ, कोई भी एक परसेंटेज दिया जाता है तो फिर उसका एक फ्रैक्शनल डेसिमल फॉर्म आता है और एक फ्रैक्शनल फॉर्म भी होता है हर एक परसेंटेज का। तो आपको ये बहुत इत्मीनान से करना पड़ेगा कि किसी परसेंटेज का दो फॉर्म होता है, एक तो फ्रैक्शनल होता है और एक फिर डेसिमल में भी होता है। देखिए इसको मैं क्यों आपको इतना बारीकी से बोला हूँ कि इसको देखिए और बहुत इत्मीनान से समझिए, इसको दिमाग में रखिए और प्रैक्टिस करिए इसको। इसका कारण है ऐसे कि सपोज फॉर इट मैं कहता हूँ 1/7, सो इट कम्स टू 14.28%, है ना। ये मैं कुछ फ्रैक्शंस और उसके परसेंटेज का टर्म लिख रहा हूँ। 2/7 इक्वल्स टू 28.56%, 3/7 से आप कहोगे 42.84%, है ना। 4/7 इसको आप कहोगे 57.12%, 5/7 इससे आप कहोगे 70 5 4 70 140 71.4%, राइट। 6/7 इसको आप कहोगे 85.68%, है ना। और फिर अगर 7/7 आता है तो फिर ये हो जाता है 100%, है ना। तो फिर देखिए कई सारे एग्जाम्स आपको मिलेंगे जिस और मॉक टेस्ट में भी आप देखोगे कि आपको दिया जा रहा है कोई एक नंबर या डिजिट, फिर कहा जा रहा है उसका 42.84% से उसका कुछ क्वेश्चन का ताल्लुकात है, राइट। हो सकता है, या फिर आपको डायरेक्ट 42.84% निकालने के लिए शायद बोला गया हो, ऐसे भी हो सकता है। 71.4%, 85.68%, सो दीज आर द क्रूशियल परसेंटेज
Why crucial? Because it looks so odd, na? 85.68%. Now, if you can't remember, if you don't remember that this is 6/7, if you just by seeing this number 85.68%, you don't recall कि 6/7 इसका फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो आपको एग्जाम हॉल में बहुत सा टाइम चला जाएगा, है ना? तो इसका भी हल कैसे कर सकते हो, ये मैं अंत में आपको ज़रूर बताऊंगा और मैं पूरा चार्ट आपको दे दूंगा। पर पहले के लिए ये समझिए कि ये जो परसेंटेज दिया जाता है, इसका होता है, परसेंटेज को आप लिखते हो 72%, दैट इज इक्वल्स टू 72/100, है ना? 0.72 इसे आप लिख सकते हो, और इसका फ्रैक्शनल फॉर्म भी होता है 18/25, है ना? ये सब तरीके से आप लिख सकते हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है जहाँ पे आपको ये 0.72 से आपको सुविधा होगा, राइट? आपको अगर दिखाता हूँ कि 20 का 72% आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो 72% आप ऐसे करोगे, तो फिर आप ऐसे करोगे, है ना? 5 करोगे, इसके साथ आप डिवाइड करोगे, ऐसे करोगे। चलिए मैं 20 का ही ये 72% ऐसे लिखता हूँ कि 20 इंटू 0.72। अभी आप देख रहे हो कि 144 होगा, 20 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो फिर आपका एक जो है वो इस तरफ चला जाएगा, है ना? डेसिमल जो है इस तरफ चला जाएगा, सो इट कम्स टू 14.4। लेट्स सी इफ इट कम्स डाउन टू 14.4, 5 14 जा 70, 14.4। सो दैट्स द सेम आंसर, बट व्हेन यू राइट डाउन लाइक दिस, इट बिकम्स सो ईजी टू रिकॉल, है ना, और टू कैलकुलेट। सो एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अभी देखिए ये जो 72% का है आपका, इसको ही मैं अगर आपको कहता हूँ कि आप मानिए 75 का मैं 72% आपको निकालने के लिए बोल रहा हूँ, देन 75 इंटू इसे अगर आप करते हो कि 18/25 ये फ्रैक्शनल फॉर्म लेते हो, उस वक्त आपको इसमें सुविधा होगा, है ना? 3 18 54 यू कैन राइट डाउन, और यू हैव टू कैलकुलेट एट 75 इंटू 0.72, है ना? तो ये आपका क्रिटिकल बन जाएगा। फिर देखिए इसको मैं एक कदम आगे जाके ऐसे भी लिखूंगा मैं लिख के आपको दिखाता हूँ, बिकॉज not related, but 75 into 0.72 you can also say 0.75 into 72, so it becomes 0.75 means 3/4 into 72, 480, then you can calculate it as 54। बट देखिए मैं आपको जो समझाना चाहूँगा वो है, इसी 72% को अभी आप 0.72 में लिखते तो आपका काम नहीं बनता, बल्कि बिगाड़ जाता। बट आपने जब इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख किया, तभी आपका बहुत ईजी बन गया ये, है ना? यहाँ पे आपने जब कैलकुलेट किया 20 इंटू 72%, 72/100 आपने डायरेक्ट बिठाया, कैलकुलेट किया, तो इट टेक्स लॉन्ग, बट व्हेन यू राइट डाउन लाइक 20 इंटू 0.72 इट बिकम्स सो ईजी दैट यू कैन विजिबली कैलकुलेट, राइट? To your eyes you can calculate, you don't need to write something on your paper so that you calculate। तो ये एक चीज़ है जो आपको समझ आना चाहिए। मैं इसे अभी हटा रहा हूँ, ये पूरी चीज़ को ही मैं हटाऊंगा अभी, बिकॉज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट मुझे आपको देना है, राइट? सो अगर आपने अभी तक का कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आया है, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ देर के लिए दिखना है मुझे, देन यू कैन रिपीट द वीडियो, गो बैक टू प्रीवियस फ्यू मिनट्स एंड देन स्टार्ट इट फ्रॉम देयर। सो मैं जब आपको बताना चाह रहा था कि व्हेनेवर यू सी अ परसेंटेज आप दिख रहे हो, तो स्टारिक दे रहा हूँ, स्टारिक, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर दिस। रिमेंबर देयर आर 3 फॉर्म्स, राइट? बेसिकली अ परसेंटेज, इट हैज़ इज डेसिमल फॉर्म, है ना? इट हैज़ इज फ्रैक्शनल फॉर्म, इसे भी आप कह सकते हो, इसका फिर और परसेंटेज वाला जो फॉर्म है वो कैसे, चलिए देखते हैं। परसेंटेज यहाँ पे मैं वही लिखूंगा कि 72% आपको दिया गया है, तो फिर डेसिमल फॉर्म में ये 0.72 हो जाएगा आपका। फ्रैक्शनल फॉर्म में आप लिखोगे तो 72/100 दैट इज इक्वल्स टू 18/25, और परसेंटेज के बारे में आप लिखते हो तो 72/100 ऐसे लिखोगे आप। तो ये जो है ये आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और किसी भी परसेंटेज को दिया गया है उसे देखते ही आपको ये मालूम हो जाना चाहिए, उस डिजिट और वो क्वेश्चन को देख के, उस क्वेश्चन का जो और डेटा है उसको देख के आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये वाला जो परसेंटेज दिया है इसे मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूंगा, या फिर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा, या फिर ऐसे ही करके लिख जाऊंगा। मतलब अगर मैं आपको बताता हूँ कि 13,100 आपको दिया गया है, इसका 72% आपको निकालने के लिए बोला है, तो 72/100 करके आप ऐसे ही करोगे ना, इसको 72 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। तभी आप 0.72 लिख के इसको मल्टीप्लाई करके पॉइंट हटाओगे, ये सब तो नहीं करोगे आप, है ना? तो यू हैव टू consider in which question, which format of question I'll put which kind of short of form। ये एक मैंने सीख आपको देना चाहता जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। यू कैन नोट इट डाउन एंड रिमेंबर दिस फॉर योर लाइफ टाइम, यू मस्ट नॉट फॉरगेट दिस, राइट? और इसके साथ मैं एक सीख और भी आपको देना चाहूँगा। ये चलिए 100 में हम लेते हैं, और इसको मैं कहता हूँ कि इसका 72% है, इसका 72% है। तो अभी आप देखोगे इसका 72% 72 है, तो मैंने कहा कि एक नंबर है, राइट, 50 है, उसका 72% जो है उसको इस नंबर में जोड़ा गया, है ना, उसको बढ़ाया गया, तो 50 का 72% ये है, और 50 में ही जोड़ा गया है, तो फिर 50 के साथ 50 का 72% आप जोड़ रहे हो, तो फिर नंबर कितना आएगा? देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, मैं इसको फिर से लिखूंगा। तो कहा गया है कि 50 है, और उसके साथ 50 का जो 72% है उसको जोड़ा गया है, उसको 50 को उसके 72% है, 50 वाज इंक्रीज्ड बाय 72%। सो व्हाट इज द चेंज्ड वैल्यू, और राइट व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ दिस नंबर? तो आपको 50 दिया गया है और 50 के साथ 72%, आप ऐसे करो 236, सो इट विल कम डाउन टू 86, है ना? अभी आप देखिए इस इक्वेशन में एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 50 है और प्लस आपने 50 इंटू 72/100 किया है आपने, तो 50 को क्या हम कॉमन ले सकते हैं? आपको भी हाँ सर, 1 + 72/100 ये रह जाएगा ना। इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 इंटू 172/100, है ना? ये भी तो है। और इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50 इंटू 1.72। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस 4 स्टेप्स यू मस्ट अंडरस्टैंड राइट नाउ। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग
कंसंट्रेट योर फोकस इनटू दिस बिकॉज दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो किसी भी नंबर को आपको अगर बढ़ाया जा रहा है या फिर घटाया जा रहा है, यहाँ पे बढ़ाया गया इसलिए प्लस है इधर, यहाँ पे अगर घटाया जाता तो फिर ये जो साइन है ये आपको माइनस दिखाया जाता है ना, कि नहीं, तो फिर प्लस है। तो 50 प्लस 50 का 72% जब हमने किया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 इंटू 1 प्लस 72 बाई 100, सो इट बिकम्स 172 बाई 100, सो 50 इंटू 1.72, राइट। तो अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि 50 का 36% बढ़ाया गया है तो फिर उसका नंबर, उसका आंसर क्या होगा। 50 को अगर हम कितना का 32%, सपोज इट 50 को अगर मैं 32% से बढ़ाता हूँ तो फिर उसका नंबर क्या होगा। तो अभी क्या होगा वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर क्या आप अभी ये लिखोगे कि 1.32 बिकॉज इट हैज़ इंक्रीज्ड, है कि नहीं, ये इंक्रीज कर गया है ना, तो 1.32 मल्टीप्लाई यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ये स्टेप में आके 1.72 होता है 1.32। अभी अगर मैं आपको कहता हूँ कि 50 को बढ़ाया गया है बाई 78%, सो यू कैन यू राइट दिस 1.78, यस यू कैन। अच्छा, अगर आपको कैलकुलेशन करने में कहीं पे दिक्कत हो जाता है तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना 178 बाई 100, बट द थिंग इज आई एम नॉट ट्राइंग टू गो इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म, आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस वन 15 टू 1.72 और 1.32 हाउ इट इज हैपनिंग, बिकॉज ये जो चीज़ है ये आपको बाद में इक्वेशंस जब आप झेलोगे बहुत सारी इक्वेशंस आपको मिलेगा जहाँ पे मल्टीपल मल्टीप्लिकेशंस एडिशंस यू हैव टू डू, एंड इन सच केसेस व्हेन यू आर पुटिंग मल्टीपल मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स मल्टीपल परसेंटेज चेंजेस आर देयर, you cannot just calculate one step by one step, you have to short down write down the whole equation and then calculate accordingly। so इसी के लिए यहाँ पे ये स्टेप को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्या कहा मैंने, 50 का अगर इस तरीके से आप बढ़ाते हो तो ये आता है 172 बाई 100, देन यू कैन से इट 1.72। चलिए अगर हम इसे घटाते हैं, राइट, ठीक है, चलिए अगर मैं ऊपर का ये ओछा लगाऊंगा अभी, है ना, तो चलिए इसको अगर हम कहते हैं कि इसको घटाया गया है बाई 72%, तो आप क्या करते हैं कि 50 है और 50 से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज घटाने के बाद जो वैल्यू आ रहा है 50 से 50 का 72% घटाने के बाद जो वैल्यू है वो आपको पूछा गया है। तो 50 से आप घटा रहे हो 50 का 72%, ये आप लिखोगे, तो फिर आप क्या लिखोगे 50 इंटू 1 माइनस 72 बाई 100, है ना। तो आप देखिए ये क्या 50 इंटू 28 बाई 100 आ रहा है, आपका वेरियस ये का 50 इंटू 0.28 है, आपका वेरियस सर। तो फिर क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि देयर इज अ वैल्यू 95 एंड इट हैज़ बीन डिक्रीज्ड बाई 27%, तो आप तुरंत क्या अब ये लिख पाओगे कि 27% मतलब यहाँ पे 73 होगा, 0.73 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्या आप लिख पाओगे, यस यू कैन। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 172 इसको हम 28% से, चलिए 37% से घटाते हैं तो फिर क्या होगा, क्या आप लिख सकते हो 37% से घटाने में ये 0.6 इधर मल्टीप्लाइंग फैक्टर के तौर से आप लिख सकते हो, यस यू कैन। सो यू हैव टू नोट इट डाउन वेरी वेरी cautiously, you have to remember this. It is the most important part, I think, in percentage, that how you can set your mind, you can set your preparation in such a way that whenever you see a particular set of numbers, किस तरीके से आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में या फिर डेसिमल के फॉर्म में आपको ये कैलकुलेशन में आगे बढ़ना है, या आप तुरंत समझ जाओ तो फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। तो अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि 1773 इसको हमने बढ़ाया है बाई 37%, विल यू राइट डाउन 1.37, yes will, right। so this is the one of the most important parts that I think you should concentrate, focus and get involved into this to learn, right। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है, राइट। तो इसके बाद मैं जाऊँगा और मैं जब आगे बढ़ूँगा मैं आपको दिखाऊंगा भी कि इसके फ़ायदे कहाँ है, परसेंटेज रेशियो और डेसिमल और फ्रैक्शन जो आप ले रहे हो इसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, राइट। तो परसेंटेज देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि परसेंटेज को फाइंड आउट करने का तरीका जो है, और ये सारे कुछ मैंने बता दिया। अभी मैं जो टॉपिक आपको दिखाऊंगा वो है इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। सो इंक्रीज क्या है, आप अभी तक समझ गए होंगे कि इंक्रीज वो है जब एक कोई वैल्यू बढ़ाया जाता है तो फिर इट इज इंक्रीज। प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म में आपको कहते हैं, तो फिर कोई अगर कॉस्ट प्राइस में खरीदता है, राइट, और फिर इस कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करके बेच देता है, सेल करता है, तो फिर इस भी क्या है, हायर है ना सीपी से, तो फिर इसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। इंक्रीज कर दिया इन्होंने कॉस्ट प्राइस को, इंक्रीज करके बेचा है। और डिक्रीज मतलब कोई कॉस्ट प्राइस पे खरीदा है फिर यहाँ पे डिक्रीज करके, मतलब इसको लॉस, डिक्रीज और लॉस करके इसको बेच दिया, सेलिंग प्राइस होगा, तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा, लेसर देन होगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कम है सेलिंग प्राइस, उसने लॉस कर दिया है, तो फिर क्या होगा इस केस में, ये जो डिक्रीज हो रहा है ये बेसिकली है लॉस, है ना, तो उनका लॉस होगा। तो देखिए यही एक चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। और फिर एक चीज़ और कहते हैं कि देखिए जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे थे, है ना, तब ये आप चीज़ आप ख्याल कर सकते होगे यहाँ पे कि 50 इंटू 28/100 हमने लिखा है, राइट, 50 इंटू 28/100, चलिए इसको लेते हैं फिर से कि 50 इंटू 28/100, ठीक, ये जो मुझे आंसर देने वाला है, क्या आप हाँ बोलोगे जब मैं बोलूँगा कि 50/100 इंटू 28 ये भी मुझे सेम वाला आंसर देगा। आप कहोगे यस सर, व्हाई नॉट, इन बोथ केसेस दिस फ्रैक्शन नंबर इज मल्टीप्लाइड एंड द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ आर सेम इन ईच ऑफ दिस टू इक्वेशंस, राइट। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको ए लेता हूँ तो फिर ये क्या है, b% है, a इंटू b% है ना, सो b% ऑफ a ये है ना, और इधर क्या है इसका a% हो गया ऑफ b, हुआ नहीं,
देखिए, तो a परसेंट ऑफ b और b परसेंट ऑफ a बोथ आर इक्वल। हाउ? b परसेंट ऑफ a का मतलब क्या होगा, b इंटू a बाई 100, है ना, और a परसेंट ऑफ b का मतलब भी a इंटू b बाई 100 है। तो ये जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको ख्याल रखना ही रखना है। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, आपको मैं अभी पूछने वाला हूँ, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको कि आपके पास है 72.5, सॉरी 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 सॉरी, मैं आपको दूंगा 50 का 72.5% इक्वल्स टू क्या होगा, है ना। तो 50 का 72.5% जब मैं आपको दे रहा हूँ, तभी आप बहुत चौंक रहे हो, बिकॉज 50 का 72.5% यार, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बट देखो ये क्वेश्चन में है क्या, बेसिकली क्या है, 50 इंटू 72.5 बाई 100 इजंट इट इक्वल्स टू 50% ऑफ 72.5। एंड 50% को आप मैं थोड़ी देर में आपको वो भी दिखाऊंगा, पर 50% अगर है तो हाफ है, तो हाफ ऑफ 72.5 मतलब 36.25, ऐसे ही आपको आना चाहिए, है ना। 72.5 थे आपको, मैं आपको कह रहा हूँ कि 25 का 72% कितना होगा, 25 का 72% कितना होगा। अभी आप देखो, अभी आप कर लेते हो 25% ऑफ 72, इसका मतलब क्या है, 1/4 ऑफ 72, है ना। तो इट इज इक्वल्स टू 18। बट जब भी आप सोचते हो कि 25 का 72%, देन इट बिकम्स अ बिट मोर हेक्टिक फॉर योर ब्रेन ऑल्सो, यू नो, टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। बट जब भी आप चाहते हो कि 25% ऑफ 72, दैट मीन्स 1/4 ऑफ 72, आप इस तरीके से आपका टेबल आपके मुंह में रह जाएगा, आप आंसर बता दोगे, आपके पलक झपकने से पहले आप शायद आप आंसर बता दो, राइट। सो ये एक बहुत बहुत ही ज़रूरी अंडरस्टैंडिंग है जो आपको बिल्टअप रहना चाहिए कि अगर b परसेंट ऑफ a है, दैट शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू a परसेंट ऑफ b, है ना। तो चलिए यहाँ तक तो सभी ठीक है। अभी मैं आपके साथ 2-4 एक्सरसाइज करूँगा, राइट, और इसके बाद मैं सक्सेसिव परसेंटेज आपको सिखाने वाला था एक ही वीडियो में, बट मैं फिलहाल इसको अभी के लिए स्टॉप करूँगा, बिकॉज आई वांट यू टू फुली अंडरस्टैंड एंड गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट्स बिफोर कमिंग टू अंडरस्टैंड परसेंटेज सक्सेस चेंज, बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्टली व्हाट आई वांट यू टू डू, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, राइट। हाईलाइट लेते हैं। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली कि 50 इंटू 72% जब आप कर रहे हो, तो फिर आपका ये 50 इंटू 1.72, ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये आपका आ रहा है, राइट। ये वाला जो चीज़ है ये मैं आपको बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से कि आपका अंडरस्टैंडिंग होना, राइट। और फिर 50 का ये जो मैंने कहा कि b परसेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू a परसेंट ऑफ b, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो, राइट। और परसेंटेज वगैरह जो है डिक्रीज़ होने पर जो ये मैंने कहा 95 इंटू 0.70 हो जाता है, 37% डिक्रीज़ किया तो फिर 172 का 37% डिक्रीज़ करते हैं, तो फिर दिस वैल्यू इज 172 इंटू 0.63। कैसे हुआ, 100 से आपने 37 को निकाला तो फिर आपको रहेगा 63%, तो 63% ही अपनी इधर मल्टीप्लाई किया है ना, बट उसको लिखा है 63%, मतलब 63/100 दैट इज इक्वल्स टू 0.63, जो मैंने आपको ऑलरेडी इधर समझाया हुआ है, यहाँ पे समझाया है, यहाँ पे समझाया है ना। तो आप इसे ज़रूर देखिए, और ये वाला जो कलम है ये आपको याद करना ही करना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग एल्स, है ना। कि जो परसेंटेज है उसका हम तीनों फॉर्म बेसिकली ले सकते हैं, एक तो फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाता है, राइट, और एक यहाँ पे डेसिमल फॉर्म हो जाता है, राइट, और एक सिंपल सा परसेंटेज में भी आप इसको कर सकते हो कि परसेंटेज है ये, और फिर कैसे आप इसको अपने हिसाब से कई सारे क्वेश्चंस या फिर जब आपको वैल्यू दिया जाएगा वहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको बैठा के आप आंसर कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो ऐसे, जहाँ पे आपको सुविधा फ्रैक्शन बैठा सकते हो, जहाँ पे आपका आपको लगता है कि मुझे डेसिमल में जाना चाहिए तो आप डेसिमल बिठा सकते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मैंने जो आपको समझाया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बिकॉज नहीं, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस पेज पे आपको दिखाता हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाहता था। सो इन दिस केस दिस इज अ 1 मिनट और 2 मिनट आई विल टेक, बट आई विल लाइक यू टू प्रैक्टिस दिस ऑन अ डेली बेसिस। सो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये बेसिकली दे रहा हूँ, राइट, कि आप इसको प्रैक्टिस कर लो। ये अगर आप प्रैक्टिस करके आपको याद रहता है, आप याद कर लेते हो, तो फिर आप समझ जाना कि परसेंटेज का जो मेजर एक काम है जिसमें बहुत सारे लोग अटक जाते हैं क्वेश्चन पढ़ते ही, वो आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले कहता हूँ कि हाँ, 1 लेते हैं, 1 मतलब क्या है, 100%। देखिए, एक 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, इसका हाफ कर देते हो, तो फिर 100 का भी हाफ हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 50%। अभी 1/4 आप ले रहे हो, मतलब क्या, हाफ को आप फिर से हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर 50 को भी हाफ से मल्टीप्लाई करते हो, तो फिर ये आ जाता है 50 का हाफ 25%, है ना। देन 1/8 इट विल कम डाउन टू 12.5%, देन 1/16 यू विल से 6.25%, है ना। इतना दूर छोटे या फिर इससे भी कहीं आगे जाना चाहोगे आप, 1/32 इक्वल्स टू 3.125%, है ना। ये हो गया आपका 1/2 का टर्म। इसी तरीके से इसके बाद आप लोगे 1/3 का टर्म, 1/3 अगर आता है तो फिर ये 33.33% है। 2/3 अगर आप करते हो तो फिर क्या होगा, 66.66% होगा, है ना। और 3/3 अगर आप करते हो, 3/3 अगर आप लेते हो तो फिर इट कम्स टू 100%, है ना। चलिए 3 का हमने कर लिया, अब 1/4 का दैट इज इक्वल्स टू 25%, ये और इधर का जो है ये सेम हो जाएगा, 1/8 इक्वल्स टू 12.5%, राइट। अभी देखते हैं इस 1/8 का 12.5%, देखिए लिखते हैं 1/8 इक्वल्स टू 12.5%। अभी देखिए इसका 2/8 अगर आप करोगे 1/4 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 24.5%। 3/8 अगर हम करते हैं तो 37.5%, है ना। 4/8 करते हैं तो फिर हाफ आता है, तो फिर 50%। और देखिए ये जो परसेंटेज का डिफरेंस है ये भी 12.5 से ही
बढ़ रहा है ईच स्टेप में 1 से 2 किया तो फिर 12.5 का इंक्रीमेंट हुआ, 2 से 3 लिया फिर 1 और भी एक 2/8 से 3/8 आप कब आ सकते हो जब इसमें 1/8 फिर से आप जोड़ रहे हो, है ना? तो 1/8 में मतलब 12.5% आपने जोड़ा 25 के साथ 37.5 आया। इसी तरीके से 1/8 इस तरफ जोड़ा तो फिर 3/8 आया, 4/8 हमने किया, 5/8 अगर हम करते हैं तो फिर 62.5, 6/8 आप लो 3/4 आता है, इसका मतलब है 75%, है ना? और 7/8 आप लेते हो तो 87.5% आता है, और 8/8 आप लेते हो तो फिर 100% इक्वल्स टू 1 आता है ना? तो ये 8 का टर्म गया, 8 का टर्म हमने इधर किया। अभी 3 का हुआ, 4 का हुआ, 8 का हुआ। चलिए अभी 6 का देखते हैं। तो 1/6 अगर आप लेते हो तो ये होता है 16.66%, है ना? 2/6 अगर आप ले लेते हो इसका मतलब होता है 1/3 दैट इक्वल्स टू 33.33%, है ना? और 3/6 अगर आप लेते हो हाफ होता है 50% आ जाता है। 4/6 अगर आप लेते हो फिर से 2/3 आता है ना 66.66%। देखिए 16.66 का ही डिफरेंस है इसमें, है ना? जोड़ रहा है। 5/6 अगर आप लेते हो तो 83.3% आपका आएगा, है ना? और 6/6 लेते हो इक्वल्स 1 इक्वल्स टू 100% आ जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको चाहूँगा कि आप 1/5 का भी आप करिए। तो अगर 1/5 इधर आप लेते हो दैट इज़ इक्वल्स टू 20%, सो 2/5 40%, है ना? ये सब जो परसेंटेज है ये आपका कॉमन है 60% है। 4/5 इक्वल्स टू 80%, है ना? और 5/5 तो आप जानते ही होंगे 100% होगा दैट इज़ इक्वल्स टू 1, है ना? तो ये जो है ये है परसेंटेज और उसका फ्रैक्शनल फॉर्म्स मैंने आपको लिख दिया है इधर। ये सब चीज़ें जो है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ठीक है, 1/9, 9, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे देखो आप फ्रैक्शन है फिर परसेंटेज भी है, और 60% मतलब दैट इज़ इक्वल्स टू 0.6। 3/5 इसको भी अगर आप 3 को 5 से भाग करते हो तो फिर भी आपको 0.6 मिलता है ना? तो ठीक है, इधर मैं और एक 2 टर्म इधर लाना चाहूँगा। 5/5 तो यहाँ पे मैं करूँगा 1/9, ये आप करते हो तो फिर 9 11 ज़ा आपको इतना आता है 99 11.11 आता है। अभी देखिए 2/9 करते हो तो 22.22 है ना, 3/9 करते हो तो 33.33 है ना, और 4/9 इक्वल्स टू 44.44, 5/9 तो जब भी आपको ये 11 का मल्टीपल में आपको दिखता है तो आप समझ लेना कि 1/9 का है। 44.44 मतलब 4/9 है ना, 5/9 55.55 और 6/9 66.66 ये होगा। जैसे आप देखो 3 2 6 3 3 9 2/3 दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 66.66% है ना, 7/9 77.77% है ना। इसी तरीके से 9/9 आते वक्त 8/9 इक्वल्स टू 88.88 एंड 9/9 इक्वल्स टू 100% दैट इज इक्वल्स टू 1, है ना, 100% इक्वल्स टू 1। ठीक, इसी तरीके से मैं आपको इधर 11 का भी लिखूंगा यहाँ पे, 1/11 आप लेते हो तो फिर आता है 9.09, ठीक। 2/11 अगर आप लेते हो तो फिर आएगा 18.18, 3/11 अगर आप लेते हो तो आएगा 27.27, 4/11 आप लेते हो तो फिर आएगा 45.45, 5/11 आप लेते हो तो फिर आएगा 50 सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 4/11 अगर आप लेते हो तो फिर आएगा 36.36, 5/11 आप लेते हो तो फिर आता है 45.45, 6/11 54.54, है ना। ऐसे करके 7/11 8/11 करते करते आप पहुंच जाओगे 11/11 दैट विल बी इक्वल्स टू 100% that is equals to 1. So what I want you to do, I once again repeat that you must practice. I'll put as many star marks as possible because this is very fundamental and you have to practice this in order to master percentage, right? तो ये जो चीज़ है ये आपको दिखने में आना चाहिए कि 62.5% मतलब 5/8, राइट? 66.66% मतलब 2/3। अभी आपको इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 4/6 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो 6/9 आ जाएगा, 9 का भी आ जाएगा ना। इस तरीके से आप कर लो। तो 87.5% मतलब 7/8 है ना, 83.3% मतलब 5/6 है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको दिमाग में इस तरीके से आप लिख लेते हो एक बार, शायद 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में एक बार आप करते हो तो फिर परसेंटेज का ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे लोग इसी चैप्टर से शुरू करते हैं अपना प्रिपरेशंस जो है, और प्रिपरेशन लेते वक्त ये परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है और ये जो एस्पिरेंट्स है ये ढूंढते रहते हैं कि कितने सारे परसेंटेज का टॉपिक्स है, राइट? ये कितने सारे टाइप्स हैं, कौन से टाइप से क्वेश्चन आएगा, ये टाइप का क्वेश्चन, वो टाइप का क्वेश्चन, कुछ टाइप वाइप नहीं होता है। आपको सिंपल अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि परसेंटेज क्या है, ये कैसे फंक्शन कर रहा है, क्यों कहीं पे हम डेसिमल के तौर पे लिख रहा है, क्यों फ्रैक्शन के तौर पे लिख रहा है, क्यों लिख रहा है? बिकॉज हमारा decimal is equals to a fraction. A part of decimal is if you take the way I was taking 0.72, it's a decimal form, but it is also equals to 18/25. So you have to consider this कि मैं कौन से नंबर है या फिर कौन से टाइप का मैथ है, टाइप का मैथ नहीं, मेरा मैथ्स में जो क्वेश्चन में मुझे डिजिट्स दिया गया है जिससे मुझे मल्टीप्लाई या डिवाइड या फिर इसको मुझे कुछ करना है तो फिर परसेंटेज दिया गया है, मैं कौन से फॉर्मेट पे बैठाऊँ कि मेरे दिमाग को इसमें ज़्यादा फैसिलिटेट हो कि मैं इसे कैलकुलेशन बिना पेन उठाए कर पाऊँ या फिर जितने जल्दी हो सके मैं कर पाऊँ। तो इसी के लिए आपका ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। फिर आपको एग्जाम में है ना ये जो परसेंटेजेस है बेसिकली ये परसेंटेजेस आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा 83.3 है ना, फिर 87.5 मैंने बोला, 62.5, 57.12 कहा गया, 1/7 का था 57.12। अच्छा इधर 1/7 का मैंने नहीं किया है, 1/7 का तो पहले किया था, उधर से आपको वो आपका उल्टा से 1/7 आप कर लेना, ठीक है। तो इतने सारे परसेंटेजेस जो है वो आपको ये लोग देंगे, ये आपको करना पड़ेगा। एंड आई
आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई दिस सो इम्पोर्टेंट, राइट? तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन हम आएंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को लेकर। आप इतना दूर का जो मैंने आपको समझाया वो अगर आप इत्मीनान से देख ले तो समझ जाता हो, तो फिर सक्सेसिव परसेंटेज में आपका बहुत ज़्यादा सुविधा होगा आपको समझने में। और फिर मैं यहाँ पे आपको डिसऑनेस्ट सेलर के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में आ जाता है, एंड यू कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। और उसके बाद आएगा मैजिक और सिंपल अंडरस्टैंडिंग। बहुत मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ रहा है कि मैजिक है भाई, मैजिक है। तो मैं मैजिक में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करता हूँ। तो मैं आपको वो सब सिंपल अंडरस्टैंडिंग दूंगा जो साइंस बेस्ड है, एंड जहाँ से मैजिक क्या कहूँ पैदा हुआ है, राइट? तो ये था आज के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को जो प्रिपरेशन है वो आप बहुत बारीकी से ले रहे हो। मॉक्स वगैरह के बारे में मैं आपको फिर से एम्फसाइज़ करूँगा कि आप मॉक्स देते रहें, बिकॉज ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस में रखता है और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मैथमेटिक्स के अंदर से लेके जाता है। तो अगर आप एडिक्ट हो थोड़ा ज़्यादा और मॉक देने की आप सोच रहे हो, तो फिर मैं आपको ये कहूँगा, आप सोचो मत, जाके मॉक देने बैठ जाओ, राइट? और कीजिए अपना प्रिपरेशंस बढ़िया तरीके से, लर्न कीजिए हमारे भारत सेवा प्रस्तुति चैनल के साथ और जुड़े रहिए इससे। भारत माता की प्रस्तुति में प्रस्तुति के लिए, भारत माता की सेवा की प्रस्तुति के लिए आपके लिए ये चैनल खोला गया है। सो लाइक दिस, शेयर दिस चैनल्स, topics, the messages that we are doing, the videos that we are uploading for you. Share this amongst your friends, family members, right? Those who are eager to learn, share these things amongst you, among those people. And thank you very much for keeping up with us. I wish you have a good time, right? So, abhi ke liye bye. Thank you.